कहाँ गई? और उसके बाद गायब हो गई। वो कौकब साहब वो कहाँ गई? वो सीएनजी बसें जो कि माहौल के लिए भी बड़ी अच्छी थी, वो कहीं बताया गया लॉन्ग रूट पे चल रही हैं पंजाब भाई। वगैरह देखिए में। मैं आपको बताऊं, वो बसें बेच दी गई, निकाल दी गई। उनको बताया गया आप नहीं चला सकते रोड पे, ये तो रूट हमारा है, इस रूट पे तो हमने पहले से टिकट लिया हुआ है, हमने पहले से जो है अथॉरिटी के साथ बात की हुई है। आपकी गवर्नमेंट ने कैसे डाल दिया, ये हटाएं आप। मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं कि देखिए बात यह है कि अगर हम बहैसियत पाकिस्तानी छोटे से लेकर, अगर एक प्लम्बर की मैं बात करता हूं, एक प्लम्बर को मैं लेके आ गया, घर पे लाया तो वो नल टपक रहा था, उसने धागा वाला लपेटा, मैंने भाई कितने पैसे, कहना 200 रुपये। मैंने कहा यार 200 रुपये, अभी 2 मिनट भी नहीं लगे, धागा तुमने निकाला टक 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 और 200 रुपये ले रहे हो यार, ये करप्शन नहीं? मगर मैंने कहा ये मैं क्योंकि आपसे बात तय करके नहीं आया, ये आप ले सकते हैं, आपका हक है, मगर सोचें ये 200 रुपये अगर मेरे हक हलाल के होंगे तो 200 की जगह 200 और डालेंगे और डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेके जाएंगे। मैंने कहा सोचो अगर तुम्हारा हक बनता है तो लोगे। उसने 10 मिनट यकीन करें अली सोचा और मुझसे कहना है कि आप मुझे 40 रुपये दे दीजिए, ये मेरा हक है। मैंने कहा नहीं, 40 आपने मांगे, मैं 10 रुपये और मिलाता हूँ, 50 रुपये आपको देता हूँ। और आप अगर इसी पैटर्न पे काम करें तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है पसंद भी करेंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा। और ये भी हम ये कहते हैं ना कि पुलिस वाला करप्टेड है, कस्टम वाला करप्टेड है, फलाना आदमी करप्टेड है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, जी जी, वो लूट रहे खजाने को जी। छोटा आदमी भी सब्जी वाला निकलता है, पानी छिड़क रहा है। आप दुकान पे चले जाएं, हर आदमी यानी जो अरे एक दूसरे को लूट रहे हैं ना। डॉक्टर उसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, उधर भी वो लिख के देता है जी आप वहाँ फलानी जगह से एक्सरे करा लें, उसमें कमीशन। उसके बाद आप चले गए मेडिकल स्टोर पे, उसमें उसकी दवाओं में कमीशन। दवाएं देनी थी 2, उसने बेच दी 8, क्योंकि उसको जो है बाहर वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उन्होंने भी उसको एडवांटेज दिया है कि भाई मैं सिंगापुर भेजूंगा या फ्रिज दिलवा दूंगा, टीवी अभी गर्मी का मौसम है एसी नया लगवा देंगे, मुख्तलिफ पैकेज उनको दिए हैं। तो ये मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि सब्जी वाले से लेकर और ऊपर तक, ऐवान इक़्तिदार तक, बिल्कुल ऐवान इक़्तिदार तक, हर शख्स अपना पार्ट, अपना अपने पार्ट में एक दूसरे का गला काट रहा है। जहां प्लम्बर के काम आ गया वो प्लम्बर ने कर लिया, जहाँ सब्जी वाले ने पानी छिड़क के बेचना, जिसने गलत तोलना, मिलावट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मेरे ख्याल से इतनी गुफ्तगू मंतकी हो रही है कौकब साहब के, मेरे ख्याल आवाम भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो उनके मतलब की चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की वो इतनी ह्यूमन है, इतने ह्यूमन इश्यूज़ हैं हमारे हिसाब से, हमारे माशरे के हिसाब से, कि मेरे ख्याल उन पर अभी मज़ीद रोशनी डालने की ज़रूरत है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कौकब साहब, फिर वापस आएंगे और गुफ्तगू जारी रखेंगे और सार्फिन के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मईशत के बारे में, महंगाई के बारे में, हमारे माशरे की ख़राबियों के बारे में और दीगर इशूज़। मेरे ख़्याल से काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू हुई, अवामी नौइयत की हुई, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि दरअसल महंगाई के पीछे जो पसे पर्दा वजूहात हैं वो क्या हैं, किन किन लोगों के मुफादात शामिल हैं। और इसकी ज़िम्मेदारी कौकब इकबाल साहब ने कहा कि तकरीबन हर फ़र्द के ऊपर ही हमारे मुल्क के अंदर है। कौकब साहब, मैं चाहूँगा गुफ्तगू को जारी रखें, आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के अंदर जहाँ आपने इन दीगर चीज़ों की निशानदेही की, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला मौजूद है, तोल में भी हम गड़बड़ करते हैं, मयार हमारी चीज़ों का हमेशा ख़राब ही होता है। हमेशा ख़राब तो खैर मैं नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ों का मयार अच्छा भी होता है। आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा, जिनकी मुल्क के लिए मोहब्बत होगी, पैसे बटोरने के मामले में भी वो कम अज़ कम कोशिश ये करते हैं कि वो मयार को बरकरार रखें। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा ये थोड़ा सा हमें रोशनी डालें कि मयार की खराबी के बारे में और आपकी तंजीम इस सिलसिले में क्या करी, ख़ास तौर पे कीमत जहाँ सही नहीं ली जा रही उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि मैं ख़ास तौर पे अभी रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और पूरे रमज़ान, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द रमज़ान एंड ऑफ द रमज़ान, मैं मार्केट में, फील्ड में, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो,
रोज़े में, कोई रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं छोड़ता, उस रोज़े में और अफसरान को उनके ठंडे कमरों से निकाल के मार्केट में लेके जाता हूँ। चलो मार्केट चेक करो, मार्केट चेक करो कि जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं कितने लोग इस पे बेच रहे हैं, और जो नहीं बेच रहे इस रमज़ान में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया में, आपको पता है अली, कि जब क्रिसमस आता है, कोई त्यौहार आता है, कोई कुछ भी होता है उनके यहाँ, तो हकीकी मायनों में वो सेल लगाई जाती है, सेल लग जाती है, ग्रैंड सेल, त्यौहार के हिसाब से। और वहाँ पे उनको पता है कि ये जो आज मैं ये जब से त्यौहार ख़त्म होगा तो उसके बाद अगर यही शर्ट मैं ख़रीदने के लिए जाऊँगा तो ये 400 रुपये की जो शर्ट है वो 800 रुपये की मिलेगी या 600 रुपये की मिलेगी। 200 रुपये का तो अल्टीमेटली फ़र्क होता है। और हर शय के ऊपर तकरीबन उन्होंने इस तरह रखा होता है कि क्रॉस द बोर्ड आप कुछ भी खरीदें। मगर अब यहाँ पे सेल कैसी होती है, आप आज चले जाइए तारिक रोड और दूसरी मार्केटों में, वहाँ पे जगह जगह हर दुकानदार ने लगाया सेल, ग्रैंड सेल, फलाना सेल, डिमांड। अच्छा कौकब साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बात आपने कही ना, ये वाकई में हकीकत इस हिसाब से है कि जिस दुकान का आजकल आप देखें वो जो इश्तिहार है और अपनी दुकान के बाहर लिखा हुआ है सेल, ग्रैंड सेल, क्लियरेंस सेल, दुकान बंद हो रही है, सब चीज़ें बिकने के लिए तैयार है, तो ये कुछ समझ में नहीं है हर दुकान को क्या ये अलाउ है कानून के तहत कि हर दुकान सेल लगा दे? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हकीकी मायने में कोई हकीकी सेल लगाए, अब मैं उसको आपको बता दूं कि एक किस्सा देखें, 75% ऑफ, 80% ऑफ, पता लगे तो दुकान के अंदर एक आध लाखों रुपए इश्तिहार दे रहे हैं जी, वो लाखों रुपए के इश्तिहार एक, मैं तो देखा कि किसी भी कंपनी का हक है कि वो इश्तिहार दे जी अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने उसके बारे में कि भाई क्या है, मशहूरी करे, ठीक है मशहूरी करे उसके, ताकि वो एक सिस्टम है कि लोगों के जहन में आता रहे कि यार ये प्रोडक्ट है मैं इसको भी खरीदूं। मगर उसके साथ क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स ये कहलाती हैं कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, वाकई आपकी प्रोडक्ट की कीमत ये थी और वो अगर आपकी कम है, यहाँ तो उन्होंने कहा 70%, एक पूरी दुनिया उमड़ गई। जी जी बिल्कुल। अब जो है वो उसको ये नहीं देख रहे कि यार इसकी पहले कीमत ये थी भी कि नहीं थी जी। उसने लिख दिया कटर यूं क्रॉस लगाया, पहले एक अपनी तरफ से कीमत लिखी 105, अब 80 रुपीज़ की बेच रहा है। लोगों ने कहा यार पहले भाई पहले आप सोचे तो सही कि वाकई ये 105 की थी या नहीं थी। तो मैं एक वाकया और बताता चलूँ अली, कि इसी तरह एक सेल में वो घर में कारपेट का था, वो ड्राइंग रूम में वाइफ ने कहा भाई कारपेट वगैरह चेंज करे, तो एक वो कुछ दिन साल पहले की बात है, ये अपना परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो मैं गुलशन में बड़े बड़े कारपेट सेंटर्स हैं, वहाँ पे लिखा था धमाका खेज सेल। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा यार वाइफ से मैं आज ही दफ्तर से होता हुआ जा रहा था तो वहाँ पे धमाका खेज सेल लगी है, चलो आओ चलते हैं देखते हैं वहाँ पे धमाका खेज सेल। धमाका खेज ना कहिएगा कौकब साहब, यहाँ पर फिर धमाका, मैं आपको बता रहा हूँ, उसने देखें वो भी कितना फनकार आदमी था जो लिख के उसने बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ जी जी। और ये वो मैं पहुंचा, मैंने कहा यार अच्छा, उससे कुछ एक आध 15 दिन पहले मैं उसी दुकान पे गया था तो वो रेट मुझे पता थे, फिर मैंने कहा यार इसने कुछ कम कर लिए होंगे, ये जो कारपेट इतने का दे रहा है आज 15 रुपये मीटर, ये कुछ कम होगा, 7 रुपये हो गया होगा, कम से कम 10 रुपये हो गया होगा, तो रेटों का मुझे पता था। मैं वाइफ के साथ मैंने कहा सब देखा, मैंने कहा यार ये क्या हिसाब है, वो पुराने रेट बता रहा है, मुझे बड़ा वो मैंने कहा भाई खान साहब जरा आइए, आपकी दुकान पे मैं कोई 15 दिन पहले आया तो ये रेट थे और आपने इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ, पूरी इधर पब्लिक उमटी हुई है, तो आप ये कैसी धमाका केस करें। कहना खान वो परवेज़ मुशर्रफ का कहीं धमाका हुआ था, वो जब जा रहे थे तो उसका उसने बताया कि धमाका हुआ उधर, सेल हम इधर कर रहा है, हमने दोनों को मिला के ऊपर लगा दिया धमाका खेज सेल। सेल तो हम कर रहे हैं, बेच रहा है, इसका मतलब है बेचना, वो मुझे बता रहा था कि सेल का मतलब है बेचना, धमाका उधर वो हमने ऊपर लिख दिया। ये देखो किसका कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैं बच गया उस दुकान से, मुझे पता चला यार ये तो जाली सेल है कि 15 दिन पहले के जो रेट थे वो उसी में ले रहा है। इसी तरह तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने देखा सोने का सेट, हीरे का सेट, चाय खरीदें हीरे का सेट, फलानी चीज़ ले लें उसमें ये आपको डिनर सेट मिलेगा, आपको गोल्ड मिलेगा, गोल्ड जनाब, गोल्ड की बारिश नहीं, गोल्ड देंगे, गोल्ड की बारिश, एक कंज्यूमर गाड़ी, BMW अच्छा, गाड़ी। साहब आप तो समझ सकते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों, लेकिन जो आम हमारी आवाम है वो तो बेचारे बड़ी आसानी से इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद आप पता है ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना